चलिए आज एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन जाती हैं। तो शुरू करते हैं ये सफर। कभी सोचा है कि क्या हो अगर जीवन की सबसे बड़ी परेशानी ही असल में सबसे बड़ा तोहफा निकल जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर हमारी ये कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तपते हुए रेगिस्तान से, जहां एक नन्हा सा बीज है और एक बहुत बड़ी रुकावट, एक पत्थर। जरा सोचिए, एक नन्हा सा बीज और उसके अंदर जिंदगी की एक जबरदस्त चाहत। वो सूरज को देखना चाहता था, आसमान को छूना चाहता था, लेकिन एक भारी भरकम पत्थर उसके सारे सपनों पर किसी बोझ की तरह पड़ा था, उसे अंधेरे में कैद किए हुए। तो देखिए, एक तरफ तो थी सूरज तक पहुंचने की जिद और दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा और एक ऐसा दबाव जो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका संघर्ष बिल्कुल साफ था और ऐसा नहीं कि बीज ने कोशिश नहीं की, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पर वो पत्थर वो तो टस से मस नहीं हुआ। और फिर भाई एक पल आता है जब हिम्मत जवाब दे जाती है। उसे लगा बस सब खत्म, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक उसी पल जब बीज ने लगभग हार मान ही ली थी, हवा में एक आवाज गूंजी, एक फुसफुसाहट, शिकायत मत करो, नीचे की ओर देखो। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सुनकर बीज को एक बात समझ आई कि अगर ऊपर का रास्ता बंद है तो क्या हुआ, शायद नीचे कोई रास्ता हो। और बस उसने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। ऊपर जाने की जिद छोड़कर उसने नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर, एक ऐसा संघर्ष जो लंबा था, मुश्किल था और किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। देखिए, ऊपर से देखने पर तो कुछ भी नहीं बदल रहा था, वही पत्थर, वही रेगिस्तान, लेकिन जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया बदल रही थी। वो बीज हर एक दिन अपनी जड़ों को और गहरा और मजबूत बना रहा था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। पहले महीने बीते, फिर साल, और फिर तो दशक गुजर गए और वो बीज चुपचाप बिना किसी को बताए अपना काम करता रहा। सोचिए जरा, इतने लंबे सफर में शक तो होता ही है। कई बार उसे भी लगा होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ये सारी मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि नतीजा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब भी हिम्मत टूटने लगती, उसे हवा की वो बात याद आ जाती, नीचे की ओर देखो। और बस यही एक लाइन उसे हिम्मत देती थी, आगे बढ़ने की ताकत देती थी। और फिर इतने सालों के, दशकों के इंतजार के बाद वो पल आया, वो एक पल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। फाइनली उसकी जड़ें जमीन के इतने नीचे पहुंच गए कि उन्हें पानी मिल गया। और अब उसके पास सिर्फ उम्मीद नहीं थी, अब उसके पास थी असली ताकत, वो ताकत जो उसे उस पत्थर को हिलाने के लिए चाहिए थी। और इस नई ताकत के साथ उसने एक बार फिर ऊपर की ओर जोर लगाया और इस बार वो पत्थर के बगल से बाहर निकल आया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? वो कोई कमजोर सा पौधा नहीं था। इतने सालों के संघर्ष ने उसे पहले ही एक मजबूत तना बना दिया था। तो अब देखते हैं कि इस बीज की इस जबरदस्त कहानी का अंजाम क्या हुआ, उसके इतने बड़े संघर्ष का इनाम क्या मिला। वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत ऊंचा, एक शानदार खजूर का पेड़ बन चुका था। उसकी टहनियां मानो आसमान से बातें कर रही हों। ये उसकी मेहनत का, उसके सब्र का जीता जागता सबूत था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। एक दिन रेगिस्तान में एक जबरदस्त रेतीला तूफान आया, ऐसा तूफान जिसने बाकी के पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका। पर यह खजूर का पेड़ अपनी जगह पर शान से खड़ा रहा। तूफान उसे झुका तो पाया, लेकिन तोड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि जिस पत्थर ने उसे ऊपर आने से रोका था, उसी पत्थर ने उसे अपनी जड़ें इतनी गहरी करने पर मजबूर कर दिया था कि अब उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता था। तो देखा, जिस पत्थर को वो बीज अपनी सबसे बड़ी मुसीबत मान रहा था, असल में वही उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद निकला। उसी पत्थर की वजह से उसे मिली गहरी जड़ें, अटूट ताकत और किसी भी हालात से लड़ने की हिम्मत। और यही
यही तो इस कहानी का असली मतलब है। कई बार जीवन में जो मुश्किलें हमारा रास्ता रोकती हुई दिखती है ना, असल में वो हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि किसी के जीवन में ऐसा कौन सा पत्थर है जो इस वक्त उसे अंदर ही अंदर मजबूत बना रहा है। क्या पता जिस चुनौती को आज एक बोझ समझा जा रहा है, वही आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाए।